क्या पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध होने वाला है? क्या पाकिस्तान अपने आप में ही तबाह हो जाएगा? मतलब पाकिस्तान ने जो भस्मासुर पाल रखे हैं, वो भस्मासुर अब अपना हाथ जो है पाकिस्तान के हुक्मरानों या पाकिस्तान के सेना प्रमुख के ऊपर रखने वाले हैं। क्योंकि भाई अभी एक आतंकवादी संगठन है जो प्रतिबंधित है, उसने कहा अगर तुम ऐसा करोगे डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, तो जो है भुगतने के लिए तैयार रहना, हम उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, चाहे जो होगा। खुली खुली चुनौती है और एक बड़ा चैलेंज है। तो भैया ये बात एकदम निकल के सामने आ रही है, क्या पाकिस्तान के अंदर भाई साहब बड़ा कोई कांड होने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान जिस हिसाब से ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बना रहा, हमने पहले ही बोला था इनकी औकात नहीं, सिर्फ अमेरिका इनको यूज कर रहा है। जरूरत पड़ने पर यहां से सेना उतारेगा, जरूरत पड़ने पर इनको भेजेगा मध्यस्थता कराने के लिए, क्योंकि ये बूट चाटने वाले लोग हैं, इनको पैसा दे रहा, भीख दे रहा है, तो भाई साहब वसूलेगा। तो लास्ट में जब ट्रंप ने एक शर्त रख दी, भाई साहब पाकिस्तान के अंदर माहौल गृह युद्ध वाला हो गया है। भस्मासुर का अपनी ही सेना को अल्टीमेटम, मतलब ये पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान स्वावलंबी नहीं है। पाकिस्तान को अमेरिका पीस टॉक के लिए इसीलिए चुना कि इनको मैं डांट दूंगा तो जब बैठे रहेंगे ये बूट चमकाते रहेंगे और किसी भी तरीके से इनका यूज किया जा सकता है। और लास्ट में ट्रंप ने बोल ही दिया कि तुमको ये करना है, पहले ये कर लो, फिर जो है ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता होने जा रहा है वो होता रहेगा। एक प्रेस कॉन में बोला है ट्रंप ने, उसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। तो भैया पहला ये है, क्या पाकिस्तान मतलब भस्मासुर वाला जो वो करेक्टर है उसमें है कि मतलब इनके ही लोग इनके ऊपर हाथ रख के इनको भस्म कर देंगे। देखिए पाकिस्तान के इतिहास में यह एक बेहद दुर्लभ और चौंकाने वाली घटना है कि कोई घरेलू आतंकी संगठन सीधे तौर पर अपनी सेना को, अपने ही हुक्मरानों को सीधे तौर पर धमकी दे रहा है। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, क्योंकि देखिए दशकों तक जिस तरह से लश्कर तोयबा को पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी विदेश नीति के तहत प्रॉक्सी टूल की तरह इस्तेमाल करता रहा है भारत के खिलाफ, आज उसी का डिप्टी चीफ जो सैफुल्लाह कसूरी है, उसने ईद उल अजहा की नमाज के बाद जनसभा करके सरकार को डायरेक्ट जो है थ्रेट दिया है, चुनौती दिया है। यह पाकिस्तान में हो सकता है। कहीं और होता किसी बड़े मुल्क में तो इनका नामो निशान मिट जाता, लेकिन सांप पाल के रखा है पाकिस्तान, तो डसेगा पाकिस्तान को ही। या सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना की संप्रभुता के ऊपर चुनौती है। यह दिखता है कि पाकिस्तान के भीतर ये उग्रवादी तत्व अब इतने बेकाबू हो चुके हैं कि वे राज्य के अंदर ही, मतलब स्टेट की आधिकारिक कूटनीति को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। पहले भी करते थे, आज कुछ आगे ही बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और इसमें जो सबसे बड़ा टूल है वो है धार्मिक ब्लैकमेलिंग का, जिसमें जनता को धर्म के आधार पर ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में रखते हैं। ये जो आतंकवादी संगठन है जैसे लश्कर तोयबा है, ये लोग धार्मिक जो है कट्टरता के आधार पर जो है ब्लैकमेल करते हैं। कसूरी का यह बयान कि अगर कोई, मतलब उन्होंने जो बयान दिया है, अगर कोई ये सोचकर समझौता पर दस्तखत करता है, समझौता क्या है, अब्राहम कार्ड, अभी उस अब्राहम कार्ड क्या है उसकी भी पूरी बातें करेंगे। अगर ये सोचकर समझौता पर कोई जो है दस्तखत करता है कि हमें भी इजराइल के यहूदियों को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये कसूरी ने बोला कि अगर कोई साइन करता है और जो है उसके मुताबिक अगर हमें यहूदियों को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा जो है पाकिस्तान के हुक्मरान करते हैं तो होने नहीं देंगे। विशुद्ध रूप से धार्मिक भावनाएं भड़काकर और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। ये जो है एलटी, मतलब कि लश्कर तोयबा के जो डिप्टी चीफ हैं, उनका जो है ये मजलिस में उन्होंने बोला है कल जो है बकरीद के बाद में। इमोशनल कार्ड क्या है, पाकिस्तान की जनता को फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर के गहरा धार्मिक झुकाव है, ठीक है ना। ये वही लोग हैं जनता को जो पढ़ाते हैं अगर जो है इजराइल किसी के ऊपर अटैक कर रहा है तो इजराइल गलत है और उसकी जनता भी गलत है। और वही गाजा के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर, फिलिस्तीन जाके इजराइल पर अटैक करता है तो वो कुछ लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं, बाकी जनता बढ़िया है। तो इनके पास में
ड्यूअल मीनिंग है, मानवता वाला कोई मीनिंग नहीं है। तो इनके पास में धर्म का कार्ड है, तो जो है पाकिस्तान की जनता में फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर के गहरा धार्मिक झुकाव है। लश्कर खुद को इस्लाम का स्वघोषित रक्षक दिखाकर पाकिस्तानी आवाम के सामने जनरल आसिम मुनीर और शहबाज सरकार को इस्लाम विरोधी या अमेरिकी गुलाम साबित करना चाहता है। वो तो सही बात है, अमेरिकी गुलाम ये लोग हैं। इन्होंने जो रोटियां खाई हैं ना भाई, जब मालिक का कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा ना, जिससे देश के भीतर सेना के खिलाफ विद्रोह भड़क सकता है। मतलब एक प्लानिंग के तहत धार्मिक कार्ड, इमोशनल कार्ड जो है जनता के सामने ये लश्कर तोयबा का डिप्टी चीफ खेल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने अब्राहम अकार्ड साइन किया तो, नहीं किया तब भी खैर नहीं है इनकी। ट्रंप का जो चक्रव्यूह है जरा सुनिए उसके बारे में क्या है। तीसरा पॉइंट ट्रंप का चक्रव्यूह और आईएमएफ है, क्योंकि जब इनको जरूरत पड़ती है, इनकी जो है इनके यहां बदहाली होती है, कर्ज लेना होता है, तब ये अमेरिका को पकड़ते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं। यह धमकी किसी बंद कमरे से नहीं निकली है जो लश्कर तोयबा के डिप्टी चीफ ने बोला है, बल्कि इसके पीछे 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बनाया गया भारी दबाव है। जो ट्रंप जिस हिसाब से दबाव बना रहे हैं इसके वजह से भी है। ट्रंप के कैबिनेट बैठक में साफ कर दिया गया है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और मिस्र जैसे देशों को अब्राहम अकार्ड में शामिल हो जाना चाहिए और इजराइल को मान्यता देनी चाहिए, ताकि उनका जो है ट्रेड और सारी चीजें बढ़ सके और द्वेष की भावना जो है ये खत्म हो सके, मानवता बढ़ सके। ठीक है ना। पाकिस्तान के लिए यह स्थित एक तरफ कुएं और दूसरी तरफ खाई का है। अगर साइन करते हैं तो जनता कहती है कि भैया इजराइल को मान्यता देने, उनके पासपोर्ट में ये है कि भैया पासपोर्ट दुनिया में हर जगह मान्य है लेकिन इजराइल में नहीं। तो इजराइल, अगर ट्रंप के कहने पे इजराइल को मान्यता देते हैं, अब्राहम अकार्ड में पाकिस्तान शामिल होता है, तो जनता ही मार मार के इनकी जो है भूसी निकाल देगी। साइन न करें तो भाई मालिक नाराज हो जाएगा, ट्रंप साहब नाराज हो जाएंगे, और साइन कर देंगे तो भाई साहब इनकी जनता मार डाले, क्योंकि यहां पर सेंटीमेंट ही ऐसा खेला गया है। फिलिस्तीन के लिए इनका झुकाव है, लेकिन इजरायली को मान्यता नहीं देना चाहते, जो कि इजरायलियों ने डायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करूं, पाकिस्तानियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। इजराइल और पाकिस्तान का कोई युद्ध भी नहीं हुआ है, इजराइल और पाकिस्तान का कोई युद्ध भी नहीं हुआ, उसके बावजूद अब पाकिस्तान के लिए यह मजबूरी क्यों है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई क्यों, क्योंकि इनकी आर्थिक मजबूरी दूसरी तरफ है। अगर अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो आर्थिक रूप से मजबूर होंगे, इनको कर्ज नहीं मिलेगा, इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगेगा। तो आर्थिक मजबूरी क्या है, पाकिस्तान इस समय बदहाल स्थिति से गुजर रहा है, उसे जिंदा रहने के लिए IMF के लोन और अमेरिका के मदद की सख्त जरूरत है। भाई साहब चाटुकारिता करने की जरूरत है, तो कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बड़ी इनके ऊपर बड़ा विस्मय है, बड़ा डिलेमा इनके ऊपर आ गया है, क्या करें। राजनीतिक दुविधा क्या है, अगर पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल के प्रति नरम रुख अपना लेता है तो देश के भीतर TTP, मतलब कि मैं LT बोल रहा था पहले, TTP नाम है, TTP जैसे संगठन गृह युद्ध, सिविल वार करवा सकते हैं भाई, आग भड़का सकते हैं, तो स्थिति खराब है। उसके बाद बात करूं तो रक्षा मंत्री का जो बयान है उसकी बात कर लेते, जो है रक्षा मंत्री ने क्या बोला है अब्राहम अकार्ड को लेकर के, क्योंकि एक प्रेस कौन हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा, ट्रंप महोदय ने, चलो ठीक है जो डील तैयार हो रही है इजराइल के ईरान और अमेरिका के बीच में वो होती रहेगी, लेकिन पहले तुम लोग अब्राहम अकार्ड में शामिल हो जाओ, ठीक है ना। तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तुरंत ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीन नहीं बनता है, फिलिस्तीन को एज ए देश की मान्यता नहीं मिलती है, तब तक इजराइल को मान्यता देना हमारी विचारधारा के खिलाफ है। मतलब इनकी विचारधारा कट्टरता वाली है ना। बाकी जिस हिसाब से इसका नाम है अब्राहम अकार्ड, उस हिसाब से मुस्लिम और यहूदी कहीं ना कहीं इनकी ब्रांच एक ही है। अब पाकिस्तान जो है इस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब हो रहा है, क्योंकि लश्कर जैसे प्रतिबंधित संगठन डिप्टी चीफ को सरेआम जलसा करना, डिप्टी चीफ का सरेआम जो है जलसा करना और सरकार को कूटनीति सिखाना वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के दावों की हवा निकालती है। यहाँ पे मानवता नहीं, यहाँ पे सिर्फ आतंकवादी पाले जाते हैं, ठीक है। FATF का खतरा क्या है, पाकिस्तान दुनिया के सामने दावा करता है कि उसने आतंकवादियों की फंडिंग रोक दी है, जो कि फंडिंग करते हैं, ये सिर्फ दावा कर रहे हैं। और हाफिज सईद
के संगठन पर शिकंजा कसा हुआ। लेकिन सैफुल्लाह कसोरी की यह खुली दहाड़ साबित करती है कि वहां जमीन पर कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है ना। इससे पाकिस्तान पर एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध जो है FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नजरों में आने का खतरा जो है मंडरा रहा है, जिस हिसाब से खुला चुनौती दे दिया है। अब इसमें क्रिटिकल टेक ओवर क्या है, अगर बात करूं, पाकिस्तान ने भारत और अन्य देशों के खिलाफ जिस आतंकवाद को अपनी सरकार मतलब सरकार की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बनाया था, आज वही आतंकवादी, वही सांप जिनको उन्होंने दूध पिलाया था, वही आतंकवादी संगठन उनकी गर्दन दबा रहे हैं। ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड के दबाव और लश्कर की जिहादी धमकी के बीच पाकिस्तान जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े जो है रणनीतिक संकट में है, जो अपनी छवि चमका रहे थे कि हम पीस टॉक करवा रहे हैं, अमेरिका के बीच में करवा रहे हैं। भाई साहब, एक बड़ा जो है कीमत चुकाने के लिए इनको तैयार रहना चाहिए। तो खैर, पाकिस्तान अगर करता है अब्राहम अकॉर्ड में साइन, तो उनको जो है लश्कर तोयबा या इनके जो आतंकवादी संगठन है, ये जो है जनता को भड़का के सिविल वार करवा देंगे। क्योंकि जनता को ये बताया जाता है मुस्लिम धर्म के प्रति जो उनका जो है झुकाव है, जो फिलिस्तीन के प्रति झुकाव है, तो ये बताएंगे कि ये जो है इस्लाम परस्त सरकार नहीं है, जिससे वहां पे जनता में विद्रोह हो सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? जिस हिसाब से इनके जो है रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के जो है ऑफिशियल्स ने अभी एक सिरे से नकार दिया कि हम नहीं करेंगे, हमारे जो है उसके खिलाफ है। लेकिन क्या ट्रंप को इस तरह से मना करना जो है आसान होगा पाकिस्तान को? क्योंकि भाई, अगर ये मना करते हैं तो ट्रंप की नजर में गिर जाएंगे। साहब को क्या जवाब देंगे? आसिर मुनीर, जिनको जो है कहते नहीं कि इसीलिए इनको खिलाया जा रहा है, इनको बलि का बकरा बनाना था, तो क्या जवाब देंगे शहबाज शरीफ और जो है इनके सेना प्रमुख आसिर मुनीर? अगर नहीं करते हैं तो IMF से फंडिंग वगैरह की प्रॉब्लम होगी, पैसे नहीं आएंगे, हालत खराब हो जाएगी। अगर करते हैं तो जनता इनको खदेड़ खदेड़ के मारेगी। तो भाई साहब, पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूरत में आग लगना तय है। अगर मना करेंगे ट्रंप को तो पेट की आग से पाकिस्तान मर जाएगा। अगर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होते हैं तो भाई साहब, जनता जो है आग लगा देगी और उस आग में पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप लोग कमेंट जरूर करें। इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।